हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, तो क्लास 10th है उसका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसके सारे फॉर्मूलेज को हम एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, जो आने वाले जो एग्जाम्स है सीबीएसई उसमें काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। तो चलो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है अपने पास क्वांटाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा था Q इक्वल्स टू एन ई। यहाँ पे जो n है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और E की वैल्यू होती है अपने पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि जो V होता है पोटेंशियल, वो होता है W अपॉन में Q, राइट। पढ़ा था ना कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क किया जाता है उसे कहते हैं पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या हो गया, वर्क, और ये हो गया चार्ज, राइट। चार्ज की बात करें तो चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम, C से डिनोट करते हैं। इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट, V से डिनोट करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है, राइट। फिर आता है अपने पास इलेक्ट्रिक करंट, जिसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू होता है अपने पास Q बाई T, ठीक है। और Q को हम लिख सकते हैं NE, ऊपर क्वांटाइजेशन से, तो NE बाय, क्लियर, T आता क्लियर। फिर कॉन्सेप्ट अपना बनता है ओम्स लॉ, जो कि कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर है V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर बात करें हम ओम्स लॉ की, तो V इक्वल्स टू IR, राइट। R यहां से हमें पता चलता है कि R होता है रेजिस्टेंस। अब इसको आगे पीछे करके हम कुछ भी बना सकते हैं। V इक्वल्स टू IR, I इक्वल्स टू V बाय R, R इक्वल्स टू V बाय I, ठीक है। तो अगर देखिए I इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा V बाय R, R इक्वल्स टू आ गया अपने पास V बाय I, और ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, ठीक है। और स्लोप इक्वल्स टू होता है, इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, स्लोप इक्वल्स टू होता है y एक्सिस और x एक्सिस का रेशियो। तो ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए v बाय, तो v होना चाहिए y एक्सिस में और I होना चाहिए x एक्सिस में। अगर उल्टा हो गया तो ये हो जाएगा x एक्सिस अपॉन y एक्सिस, तो इट मींस हो जाएगा 1 बाय r, क्योंकि ये भी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। यहां से मिला सबसे पहले r, ठीक है। फिर r किस किस पे डिपेंड करता है, तो उसके बाद हमारे पास आया था r इक्वल्स टू रो l बाय a, ठीक है। यहाँ पे l क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, a हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और रो हो गया यहाँ पे रेजिस्टिविटी, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो तो बहुत ज्यादा टाइम का है नहीं, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो यहाँ से R इक्वल हो गया रो L बाई A। तो जनरली जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारा हमेशा रहेगा पाई आर स्क्वायर, ये बात अपने को याद रखनी है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ये, अगर हम वायर को ऐसे कट करेंगे तो हमें सर्कल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करें, यहाँ तक अपन लोग पहुंच गए, क्लियर है। SI यूनिट की बात करें तो यहाँ पे R की जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये। अब बात करते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। एक बार सारा नोट कर लीजिए, साइड हो जाता हूं मैं, क्लियर, चलो। और वहां से अपने पास देखा, अपने पास आया था R इक्वल्स टू रो L बाय A, तो रो इक्वल्स टू आ गया R A बाय L, राइट। SI यूनिट की बात करें तो इसकी तो आ गया ओम मीटर, क्लियर है तक। अब आते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज में, ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज में होता है कि R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और अगर N रेजिस्टेंस है ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ऐसे चलता रहेगा,
ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उतने को हम सिंपली ऐड कर देंगे। अगर रेजिस्टेंस क्या है, कंडीशन ले लेते हैं फॉर n आइडेंटिकल, इट मीन सारे रेजिस्टेंस जो है आइडेंटिकल का मतलब हो गया कि R1 जो है, R2 जो है, R3 जो है, डॉट 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 Rn के बराबर है, सारे रेजिस्टेंस n तक इक्वल है। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो होगा Rs बराबर n R, वेयर n क्या है, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, ये हो गया सीरीज के लिए। अब आते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, राइट, ठीक है, इन पैरेलल, क्लियर। अब पैरेलल में होता क्या है, डायग्राम की अगर प्रॉब्लम है तो डायग्राम भी अभी मैं बना दूंगा यहाँ पे साइड में, ठीक है, एक साथ दोनों डायग्राम बना देंगे। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होता है कि 1/RP एंड पैरेलल इक्वल्स टू हो गया 1/R1 प्लस 1/R2, मान लेते 3 रेजिस्टेंस है, 1/R3, राइट। तो ये हो जाएगा ऐसे ऐड, ठीक है। और कंडीशन ले लेंगे अगर फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस, तो इस केस में हो जाता है कि Rp इक्वल्स टू R/n, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। अब इनकी सर्किट बना देता हूँ। देखिए सीरीज के लिए सर्किट होता है कि जब एक रेजिस्टेंस ऐसे दूसरे के एंड पे ऐसे कनेक्ट होता है, हो गया R1, R2 और R3, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, देखिए ये V है, सीरीज में I सेम, I क्या रहेगा, सेम, और V डिवाइड, ये देखिए V मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, V क्या हो गया, डिवाइड, राइट। और बात करते हैं पैरेलल की, ये हो गया पैरेलल। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये R1, R2 और R3, ये V है, करंट गया है I, वापस आएगा I। अब सीरीज में क्या होगा, I डिवाइड, I क्या हो जाएगा, डिवाइड, और V क्या होता है इसमें, सेम, तो पोटेंशियल सेम। तो ये दो छोटी छोटी सी बातें आपने को याद रखनी है। सीरीज में क्या होगा, I सेम, पोटेंशियल डिवाइड। पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है, तो सिंपली वो कोई भी कंडक्टर जो होगा, मान लो कोई भी डिवाइस जो होता है, ये डिवाइस है, तो उसके दोनों एंड के अक्रॉस पैरेलली कनेक्ट होगा ऐसे पोटेंशियल, इसलिए डिवाइड हो जाता है सीरीज में। पैरेलल में क्यों डिवाइड नहीं होता, क्योंकि सबके एंड सेम है, कॉमन एंड है, देखिए, ठीक है। और सीरीज में करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिवाइड, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा और करंट डिवाइड। चलो रेजिस्टेंस हो गया, यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं, सॉरी, अब हम बात करते हैं पावर। पावर इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम, क्लियर। पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क हो गया W/T, ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला। अब यहां से देखें V इक्वल्स टू होता है W/Q, तो W इक्वल्स टू हो गया VQ, इसको पुट करेंगे यहाँ, तो पावर इक्वल्स टू हो गया VQ/T, Q/T बन जाता है I, है ना, Q अपन में T, चार्ज अपन में टाइम, तो करंट, तो एक फॉर्मूला ये बन गया अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, V इक्वल्स टू होता है हमारे पास IR, ओम्स लॉ से, तो ये बन गया I²R, फिर अगेन ओम्स लॉ से I इक्वल्स टू होता है V/R, ये हो गया, तो ये हो गया V², R² से R² कट गया, तो V²/R, तो सबको अरेंज करेंगे तो पावर का फॉर्मूला बन गया W/T इक्वल्स टू VI इक्वल्स टू I²R और इक्वल्स टू V²/R। SI यूनिट होती है, SI यूनिट होती है वॉट, राइट, क्लियर। तो SI यूनिट होती है वॉट। अब आते हैं हीट पे,
हीट एनर्जी। तो हीट इक्वल्स टू, देखिए अब ये क्या होता है, पावर इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क ही क्या होती है, एनर्जी होती है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो H इक्वल्स टू क्या हो गया P इंटू टी। अब जितने भी फॉर्मूले पावर के बने सबके साथ टाइम लगाते जाएंगे, है ना, सबके साथ क्या लगा देंगे, टाइम। तो पावर का फॉर्मूला डब्ल्यू बाई टी, तो देखिए यहीं से आ जाएगा H इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी इंटू टी, तो बन गया डब्ल्यू पहला। तो वर्क और एनर्जी यानी हीट और वर्क इक्वल होता है, ये भी प्रूव हो गया, यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो अब सॉरी, तो अब क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं H इक्वल्स टू, ये तो आ गया डब्ल्यू, वी आई टी लगा देंगे, तो वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, टी इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, टी। तो ये बन गए सारे फॉर्मूले। और हीट को मेजर किया जाता है, ऐसा यूनिट हो गई इसकी जूल में, ठीक है, क्योंकि हीट को तो हम जूल में मेजर करते हैं, क्योंकि हीट क्या है, एनर्जी की फॉर्म। हो गया क्लियर, ठीक है, यहां तक हो गया अपने पास। पावर हो गया, ये हो गया। अगर इन केस आपको सीरीज और पैरेलल पावर में पूछ लें, तो पावर इन सीरीज, तो बेसिकली पावर इन सीरीज होगा 1 अपॉन पी एस इक्वल्स टू 1 अपॉन पी वन प्लस 1 अपॉन पी टू प्लस 1 अपॉन पी थ्री, ठीक है। ये कब होगा, देखिए ये ऐसे, ये R1 है, R2 है, बट इनका जो पोटेंशियल है वो कैसे रहेगा, सेम, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो है ये सेम पोटेंशियल पे ऑपरेट होते हैं ना, जो हमारा हाउस होल्ड है उसमें जो पोटेंशियल आता है सबके पास सेम आता है, तो इस वजह से इसका फॉर्मूला आएगा ये। और अगर n होंगे तो पी एस इक्वल टू क्या हो गया, p बाय एन, एन आइडेंटिकल, किसके लिए ये, फॉर एन आइडेंटिकल। इस तरफ करते हैं पावर इन पैरेलल, तो पैरेलल का तो वही बनेगा जैसे बनते हैं, तो पैरेलल में आ गया P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3, यहाँ पैरेलल के P लगा देते हैं। और n आइडेंटिकल होगा PP इक्वल्स टू NP, क्लियर। चलो तो एक बार दोबारा से हम क्या कर लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले साथ साथ नोट कर दिया, ये है, फिर ये और ये, यहाँ हो गए इस पूरे चैप्टर के सारे फॉर्मूला कवर, क्लियर। तो चलो यहाँ हमारी वीडियो एंड होती है, अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।